हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने टैग अर्निंग सपोर्ट चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिच लैब एक्सचेंज की। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो की अपडेट वीडियो में आपको अपडेट दे दी थी कि इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी 31 अगस्त तक और इसकी ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है। बट इसके विड्रॉल में कुछ आ रहे हैं अभी थोड़े इशू। किस तरीके से आपको रिच लैब एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से अपने टोकन्स को आप विड्रॉ कर सकते हैं और कौन कौन सी न्यू टर्म्स एंड कंडीशन अभी अप्लाई हुई है रिच लैब एक्सचेंज पे। अगर आपने मेरे साथ इस एक्सचेंज को ज्वाइन किया था, इसके एड्रॉप को ज्वाइन किया था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टैग अर्निंग सपोर्ट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज भी मैंने कुछ न्यू एड्रॉप्स आपके साथ शेयर किए जिनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अक्टूबर तक हो जाएगा। ये एक एक्सचेंज थी जहां पे जस्ट आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड गाइस इसमें आपको केवाईसी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मे बी इसके जो हमें टोकन्स मिलेंगे उनकी वर्थ वैल्यू $25 तक हो सकती है। जस्ट रजिस्टर करके आपको यहाँ पे एड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आकर आपको सिंपली क्लिक करना है। एड्रॉप के ऑप्शन पे आके यहाँ पे आपको क्लेम एड्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद ये कुछ टास्क आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि आपके ट्विटर का टास्क है, यहाँ पे आपको इन्हें फॉलो करना है, यहाँ से रीट्वीट करना है, आपके यहाँ पे यूजर नेम दे देना है ट्विटर का और आपके ट्वीट का लिंक। 3 टास्क करने होंगे आपको ट्विटर के। सो इसको 1 बाय 1 करते हुए पढ़ते हुए आराम से आप कर लीजिएगा। ये रीट्वीट है एंड ट्वीट आपको अलग करना है। ट्वीट के अंदर आपको इन हैशटैग्स का यूज करना है। सारे टास्क सिंपल रहेंगे। इंस्टाग्राम की भी, जैसे पोस्ट को लाइक करना है, आपका यूजर नेम और फॉलो कर लीजिएगा। रेडिट में भी लाइक करना है इसको, आपके रेडिट का यूजर नेम। तो सिंपल टास्क है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को जरूरत होगी। काफ़ी टाइम से हम इस फील्ड पे वर्क कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी कंप्लीट कर लेंगे। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हमको केवाईसी तो करनी नहीं है, जस्ट सिंपल ज्वाइन करना है, तो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे, रिलेवेंट पे। तो जैसा मैंने कहा था कि रिलेवेंट जो है उसकी जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड गाइस ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो भी चुकी है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि रिलेवेंट की जो ट्रेडिंग है वो USDT, इथेरियम, XRP, बिटकॉइन कैश एंड LTC, BNB एंड BTC, इतने सारे पेयर्स में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, की गई थी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कुछ शाम को ही इन्होंने यहाँ पे USDT को छोड़ के जितने भी पेयर थे, इथेरियम, XRP, LTC, BNB, BTC, सभी के अंदर रिलेवेंट की जो ट्रेडिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया है। अभी केवल आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं USDT में। अभी 2 से 3 घंटे पहले इसकी जो वैल्यू थी वो 0.02 तक थी। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.019 तक थी एंड इसकी जो हाई प्राइस गई है वो 0.025 तक ये गई है। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अब धीरे धीरे इसकी जो वैल्यू है वो गिर भी रही है एंड 0.0088 पर बायर से सेलर है एंड जो बायर है वो 0.007 पे है। सो हमें यहाँ पे जो टोकन्स मिले थे वो इस पे टास्क को कंप्लीट करने पर मिले थे। अब आपको किस तरीके से यहाँ से अपने टोकन्स को सेल करना है, विड्रॉल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आपके पास टोकन्स कितने हैं उन्हें देखने के लिए आपको अपने इस वॉलेट में रिवॉर्ड वाले ऑप्शंस पे जाना होगा। जब आप रिवॉर्ड वाले ऑप्शंस पे जाएंगे तब आपको यहाँ पे सारे टास्क मिलेंगे जो आपने कंप्लीट किए होंगे। सो आपको यहाँ पे आपका बैलेंस भी शो हो जाएगा, जो भी अमाउंट आपका इस एक्सचेंज पर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास अभी इतना बैलेंस है। तो मान लीजिए जब इसके एक्सचेंज पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो मैं चाहूँ तो इसको विड्रॉल कर सकती हूँ, यही मेरे माइंड में आएगा। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मेरा जो बैलेंस है वो मेरे पास इतने कॉइन्स हैं एंड अभी इनकी प्राइस इतनी चल रही है और ऑर्डर पे इतने लगे हुए हैं।
और ये ऑर्डर मैंने नहीं लगाए हैं। केवल और केवल अभी जो कॉइन्स मेरे पास अनलॉक हैं वो 60 कॉइन्स हैं। बाकी ये ऑर्डर किसने लगाया, क्यों लगाया, जब इन सारे क्वेश्चंस की रिप्लाई के लिए मैं एडमिन के पास गई तो जो उन्होंने मुझे बताया, अब वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे भी जब आप क्लिक करेंगी ना गाइस, तब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरे इतने कॉइन्स इन्होंने लॉक किए हुए हैं और केवल इतने कॉइन्स जो हैं वो इन्होंने अभी केवल मेरे मेन बैलेंस में शो कर रखे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? जब मैं इनके ग्रुप में आई रिच लैब एक्सचेंज के, मैंने इनसे पूछा कि मेरे अकाउंट्स के अंदर ऑर्डर किसने प्लेस किया, मेरे टोकन्स लॉक्ड क्यों हैं और मैं विड्रॉ क्यों नहीं कर सकती, ट्रेड क्यों नहीं कर सकती मेरे कॉइन्स को। तो यहाँ पे एडमिन ने मुझे कुछ पॉलिसीज को लेकर यहाँ पे लिखा और ये पॉलिसी अब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहली पॉलिसी में इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इनकी आरएलए की ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 30 अगस्त तक। यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आपके आरएलए एक्सचेंज पर जो आपके पास टोकन्स हैं वो मान लीजिए 1000 से कम टोकन्स हैं, तो आपके जो टोकन्स हैं वो लॉक्ड रहेंगे, अनट्रेडेबल रहेंगे। इट्स मीन कि आप उन्हें ट्रेड नहीं कर सकते और अभी जब तक नहीं कर सकते जब तक कि इनकी कोई न्यू पॉलिसी नहीं आ जाती। सेकेंड थिंग इन्होंने कहा है कि अगर आपके कॉइन्स कम हैं तो आपको क्या करना है, 1000 से कम है, मान लीजिए आपके पास 1000 आरएलई है, तो आपको यहाँ पे इतने ही आरएलई अगर आप यहाँ पे सेंड कर देते हैं, उनको ट्रेड कर लेते हैं, तो आपके जो आरएलई टोकन्स जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास 1000 है तो मुझे 1000 टोकन्स ही वहाँ पे सेंड करने होंगे या उनको ट्रेड करना होगा तो मेरे कॉइन्स ही अनलॉक कर देंगे। तो अब ये डिपेंड करेगा प्राइस पे कि एक्सचेंज पे प्राइस कितनी चल रही है और आखिर में कितना यूएसडीटी वहाँ पे सेंड करूँ जिससे कि मेरे पास 1000 आरएलई आ जाए, मैं बाय कर सकूँ। और जैसे ही मैं उतने आरएलई बाय कर लूँगी तो विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके जो आरएलई हैं वो अनलॉक हो जाएंगे और अब आपके पास 2000 आरएलई हो जाएंगे और अब आप चाहें तो उन्हें ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ये मुझे एडमिन ने कहा है। सेकेंड थिंग भी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है कि अगर आपके पास 1000 से लेके 2000 तक के बीच में कॉइन्स हैं तो आप उन अपने टोकन्स को विड्रॉ कर सकते हैं आपके ट्रस्ट वॉलेट में, ERC20 में या मेटामास्क में। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जब हमारे कॉइन्स को आपने लॉक ही कर रखा है तो भाई हम विड्रॉ कैसे कर पाएंगे, राइट गाइस। तो सीधी सी बात यहाँ पे दूसरी वाली बता देती हूँ कि हमें क्या करना है। मान लीजिए कि मेरे पास जितने भी कॉइन्स हैं मुझे उतने ही पहले उन कॉइन्स की वैल्यू चेक करनी होगी, फिर उतना यूएसडीटी मुझे एक्सचेंज पर सेंड करना होगा, फिर उससे मैं उतनी ही क्वांटिटी आरएलई की बाय करूंगी इनकी एक्सचेंज से, जिससे कि विद इन 24 आवर्स के अंदर मेरे आरएलई टोकन्स जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे और उसके बाद मैं चाहूँगी कि उनको सेल कर पाऊँ और फिर उनका विड्रॉ ले पाऊँगी। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली ये समझा रखा है और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी बता रखा है कि मान लीजिए आपके पास 5000 आरएलई बोनस के हैं तो अनलॉक करने के लिए आपको 5000 आरएलई के इक्वल में ही वहाँ पे ट्रेड करना होगा और उसके बाद विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके कॉइन्स अनलॉक हो जाएंगे। तो ये वाले 5000 आरएलई और ये वाले 5000 आरएलई मिला के अब आपके पास 10000 आरएलई हो जाएंगे और आप फिर चाहें तो अपने कॉइन्स को विड्रॉ भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सेकंड चीज कि अगर अभी तक आपने एक्सलेब एक्सचेंज पर अपनी केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया है गाइस तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि कुछ ही आने वाले टाइम में अगर आपने विथ इन 15 डेज, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे नोटिस पीरियड बताया है, केवाईसी आफ्टर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द आरएलई लिस्ट, मतलब कि 30 तारीख को अगर ये लिस्ट हुआ है और 30 तारीख के बाद मतलब 15 सितंबर तक आपने अपनी केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया तो ये लोग आपके अकाउंट को बैन कर देंगे, आप अपने अकाउंट में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं की है तो केवाईसी करनी है। केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आके यहाँ पे एडमिन से कांटेक्ट करना है। एडमिन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। मैंने इनसे इतनी सारी क्वेरी करी है, हर एक क्वेश्चन को लेके इन्होंने हर एक चीज़ का मुझे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे से दिया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि
आगे भी हेल्प हो सकती है। बट अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया है और ना ही मैंने अपनी कॉइन्स को अनलॉक किया है। बट हमारी ही कम्युनिटी के मेंबर्स से उनसे मेरी बात हुई जब मैं यहाँ पे एक्सचेंज पे चैट कर रही थी, तो वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी मुझसे बात करी कि उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया था। बट गाइज उनकी गलती कितनी हुई कि उन्होंने यहाँ पे हमें साफ साफ कह रखा है कि उतने ही टोकन्स बाय करने हैं जितने कि आपके बैलेंस में है। उनके पास 3000 टोकन्स थे जिनकी वर्थ वैल्यू अब मोस्ट $30 to $35 बन रही थी, पर उन्होंने $20 यहाँ पे सेंड किया और RLE को बाय करने की ट्राई की। पर इस कारण उनके कॉइन्स मुझे नहीं लगता अनलॉक होंगे। पर उन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली विड्रॉ ले लिया जितना भी डिपॉजिट किया था। बट लॉस में विड्रॉ लिया, उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे गलत लगी इनकी, कि बाकी जो इन्होंने RLE के अंदर केवल USDT की पेयरिंग को ऑन कर रखा है, बाकी पेयरिंग को उन्होंने बंद कर रखा है, जिसमें कि फ़ीस बहुत ज़्यादा कटेगी। हम लोग अगर यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास अगर $50 के टोकन सभी हैं, तो मैं $50 का अगर XRP यहाँ पे सेंड करती और उस XRP से RLE बाय कर देती उतने ही अमाउंट का, तो मेरे लिए थोड़ा सा सस्ता हो जाता। बट यहाँ पे इन्होंने केवल USDT के पेयर में लिया है, तो USDT अगर मैं किसी भी वॉलेट से यहाँ पे सेंड करूँगी $50 का, तो $5 से $6 तक तो कोई भी एक्सचेंज फीस में काटेगी, तो वो $6 का मुझे नुकसान होगा। सेकेंड थिंग कि मैं यहाँ पर आके ट्रेड कर भी लेती हूँ और 24 घंटे के बाद मेरे जो ट्रेड इन द सेंस कि USDT जो मेरे पास आएंगे मैं उनको जस्ट बाय कर लूँगी RLE, फिर 24 आवर्स के अंदर जो और RLE मेरे अकाउंट में होंगे वो अनलॉक हो जाएंगे, तो उन टोटल को फिर मैं सेल कर सकती हूँ यहाँ पर आके। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे जो कंडीशन फेस करनी पड़ रही है कि यहाँ पे जो सेल ऑर्डर लगे हैं और जो बाय ऑर्डर लगे हैं ना गाइज, वो दोनों में काफ़ी अंतर है। बट अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है, देखिए आपके सामने की बात है। एंड इनमें बाय एंड सेल ऑर्डर में काफ़ी डिफरेंस है, जिस कारण हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास अगर इतना अमाउंट है, ये देखिए अभी की प्राइस के अकॉर्डिंग जो सेलर बैठा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे बाय करने पड़ेंगे 6090 टोकन्स, क्योंकि मेरे अकाउंट में 6090 टोकन्स है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे $50 तक सेंड करना होगा, उसके बाद मैं बाय कर पाऊंगी। ठीक है, बाय करने के बाद मैं छोड़ दूंगी और उसके बाद 24 घंटे में जब मेरे कॉइन्स अनलॉक हो जाएं तो मैं अब उनको सेल करने पे जब आऊँगी, तो यहाँ पे जो सेलर बैठा है ना, हम सेलर है, जो बायर बैठा है ना वो कम रेट पे बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हम जब बेचेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे $50 में खरीदे हो, तो यहाँ पे बेचते बेचते आपको शायद $45 ही मिले। तो मुझे यहाँ से लगता है कि अपने एक्सचेंज से यहाँ पे USDT सेंड करना, फिर उसको यहाँ से भी दोबारा आप सेंड करेंगे तो 3 USDT ये भी खाएंगे, तो बीच में $10-12 तो हमारे ऐसे ही जाने वाले हैं। तो मुझे कोई प्रॉफिटेबल ढंग से लगा नहीं, इसलिए मैंने कोई कॉइन्स को अनलॉक भी नहीं किया है और ना ही यहाँ पे मैंने कुछ सेंड किया है। अगर आपके पास आपके एक्सचेंज पर इतना अमाउंट है कि आप अपने टोकन्स को अनलॉक करने के बाद में आपको प्रॉफिट दिखता है कि हाँ भाई अनलॉक होने के बाद मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, तभी कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। मैंने अभी तक नहीं किया है, मे बी मैं करूँगी और सक्सेसफुली विड्रॉ हो जाता है तो मैं आपको हमारे टेक अर्निंग सपोर्ट चैनल पे बताऊंगी, इसलिए वो ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज। और जो भी कंडीशंस थी मैंने आपको प्रॉपरली बता दी है। मुझे पता है बहुत सारे डिसलाइक आएंगे, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब किसी एड्रॉप के बारे में मैं बताती हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी जो भी अपडेट है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। मुझे लगा आज इसके बारे में कोई अपडेट आई है, मुझे प्रॉपरली आपको बताना चाहिए। जो भी बात मैंने एडमिन से करी मैंने आपको बता दिया। आई नो बहुत सारे पीपल एग्री होंगे कि वो लोग अनलॉक करने के लिए उतना ही अमाउंट बाय भी कर लेंगे। बाय करने से पहले, ट्रेड करने से पहले, विड्रॉ करने से पहले फीस का खासकर ध्यान रखिएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। $6 USDT आप किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पर पहुँचाएंगे वो आपके कटेंगे। सेकंड थिंग, आपके 3 USDT यहाँ से भी कटेंगे जब आप विड्रॉ लेते हैं टोकन्स को। थर्ड चीज़ जो होती है, जब आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो 0.1% ट्रेड का तो लगता ही लगता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आप अभी अनलॉक नहीं करना चाहते, जैसा कि मैंने एडमिन से यहाँ पे पूछा था, तो मैं अभी रखे रहने दूंगी मेरे कॉइन्स को। जब ये कोई अच्छी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तब मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। बट उसके अंदर भी
ये हो सकता है कि इसकी प्राइस थोड़ी हाई चली जाए और फिर मुझको ज़्यादा अमाउंट सेंड करके अनलॉक करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैं जो करूँगी वो तो मैं आपको कल तक बता ही दूँगी हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में। एंड आपको भी कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो आप हमें वहाँ पे आके कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो अभी केवल अपने कॉइन्स को अनलॉक करवा लीजिए। अनलॉक करवाने के बाद में आपका जो अमाउंट हो यहाँ से सेंड कर लीजिए दोबारा, और इन कॉइन्स को पड़े रह भी सकते हैं, छोड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले कुछ टाइम में कुछ और अच्छी एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट हो सकता है। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो पूरी रिच लैब के ऊपर थी। ये जो भी अनाउंसमेंट मुझे सेंड की गई थी ग्रुप के अंदर इनके एडमिन के थ्रू, वो सभी अनाउंसमेंट मैं हमारे चैनल पे भी आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में हो, यू कैन आस्क टू एडमिन, ये काफ़ी अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू एड्रॉप्स एंड अपडेट्स के साथ। टैग अर्निंग सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज की दी गई अपडेट्स को भी नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड्रॉप्स एंड अपडेट्स के साथ।